कीक्रॉन K2 कीबोर्ड का रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि है प्रोफेशनल ग्रेड का फुल्ली कस्टमाइजेबल मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड विद मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस। अब जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे इस बात का मतलब आपको और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजाइन एंड लुक एंड फील की बात कर लेते हैं। तो ये कीबोर्ड है कॉम्पैक्ट साइज का कीबोर्ड, जो कि आपकी डेस्क पे बहुत ज्यादा स्पेस सेविंग का काम करेगा विद 71 की। 71 में से एक की है RGB लाइटनिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए और बाकी की 70 कीज जो है वो है एसेंशियल कंप्यूटर फंक्शनिंग कीज, जिसमें किसी भी फुल्ली फंक्शनल मल्टीमीडिया कीबोर्ड की कीज का कोई भी फंक्शन मिसिंग नहीं है, यानी कि फुल लेआउट है। सिर्फ जो रिपीटेड कीज होती हैं उनको हटा के ये कीबोर्ड बनाया हुआ है और साथ ही साथ ये टैंकी लेस से भी थोड़ा कॉम्पैक्ट फैक्टर का कीबोर्ड है, इसलिए ये स्पेस सेविंग का भी काम करता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इस कीबोर्ड की बहुत ही बढ़िया है और इसका जो ओवरऑल वेट है वो अराउंड 1 kg के आसपास है। एकदम एग्जैक्ट मैंने मेजर नहीं किया बट अप्रोक्सीमेटली। डेस्क पे ये टोटली स्टडी रहता है टाइपिंग के टाइम पे और कोई भी इशू नहीं आता टाइपिंग के टाइम। आप किसी भी कीबोर्ड से इस पे मूव करेंगे, चाहे प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल, गेमिंग नॉन गेमिंग, आपको लेआउट को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके मेन सर्किट बोर्ड की बात करें तो वो 5 पिन वाली कीज को सपोर्ट करता है, यानी कि बेसिकली 3 पिन वाली पिन्स को तो ऑटोमेटिक सपोर्ट कर लेगा। बेसिकली जिन स्विचेस में 5 पिन्स होते हैं उनमें 2 एडिशनल पिन्स लेग्स का काम करते हैं, जो स्विच को स्टडी होल्ड करता है कीबोर्ड पे और ज्यादा वोबल नहीं होता, तो कीबोर्ड बहुत टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसमें 5 पिन का सपोर्ट है। जिन कीबोर्ड्स में, जिन मेन सर्किट बोर्ड्स में 3 पिन वाले स्विचेस लगते हैं उनमें बेसिकली वो एडिशनल सपोर्ट नहीं होता, तो कीज थोड़ी वोबलिंग होती है। लेकिन अगर आपको बेसिकली 5 कीज वाले स्विच को अगर 3 पिन वाले में फिट करना है तो जो एडिशनल प्लास्टिक के 2 लेग्स जो स्विच में दे रखे होते हैं उनको आप कैंची से काट के उनको फिट करके यूज कर सकते हो। यानी कि इस कीबोर्ड की स्विच कंपैटिबिलिटी बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आप चेरी MX, गेट्रॉन या काइल ब्लू या कुछ भी XYZ किसी भी कैटेगरी के स्विचेस को आसानी से फिट कर सकते हो। बहुत इस मामले में ये वर्सेटाइल कीबोर्ड है। वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर ब्लूटूथ 4 वर्जन यूज हो रहा है, जो कि एक आउटडेटेड स्पेसिफिकेशन था इवन एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ दिस डिवाइस। उस टाइम पे भी ब्लूटूथ 5 ऑलरेडी आ चुका था मार्केट में और काफी सारे प्रोडक्शन लेवल डिवाइसेस में वो यूज हो रहा था बिना किसी इशू के। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा थोड़ा सा इसमें फीचर्स और अपडेटेड हो सकते थे। फॉर द गीक्स, ब्लूटूथ 5 इज मच मोर बेटर देन ब्लूटूथ 4 इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड इन टर्म्स ऑफ पावर सेविंग। ब्लूटूथ 4 में कुछ इश्यूज थे कनेक्टिविटी वगैरह को लेकर के, पर वो भी इतने ज्यादा नहीं थे। बेसिकली अगर आप डेस्क पे रख के इस डिवाइस को यूज कर रहे हो या थोड़ी सी रेंज में यूज कर रहे हो, क्लियर रेंज में कंप्यूटर के साथ या किसी और डिवाइस के साथ, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम इस कीबोर्ड में आनी चाहिए। हालांकि मोस्ट ऑफ द वायरलेस गेमिंग कीबोर्ड्स आर यूजिंग वाईफाई बिकॉज ऑफ द वाईफाई स्पीड। वाईफाई की स्पीड बहुत ज़्यादा है ब्लूटूथ के मुकाबले, एक्यूरेसी भी अच्छी है, तो की स्ट्रोक्स वगैरह बहुत अच्छे से रजिस्टर हो जाते हैं। स्पेशली गेमर्स की जो नीड्स होती हैं वो स्पीड और एक्यूरेसी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे लगता है वाईफाई इज़ बेटर ऑप्शन, जो कि इस डिवाइस में नहीं दे रखा है। तो ये एक जो है बड़ा ड्रॉबैक मुझे इस डिवाइस का लगा। पर अगर हम स्पीड और एक्यूरेसी की बात करें तो वाईफाई अभी भी वायर्ड मोड को compete नहीं कर सकता गेमिंग के टाइम पे, इसलिए इस डिवाइस के अंदर जो वायर्ड मोड है वो एक्चुअली में बेटर दे रखा है। राइट नाउ C पोर्ट की कनेक्टिविटी दे रखी है। विंडोज और मैक दोनों से फुल्ली कंपैटिबल कीबोर्ड है। बेसिकली वाईफाई में भी काफ़ी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, किसी किसी एनवायरनमेंट में वाईफाई डजंट वर्क प्रॉपरली, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस होता है दूसरे डिवाइसेस के थ्रू, या फिर सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, डिवाइसेस के हैक होने का खतरा होता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है फ्रीक्वेंसी ब्लॉकर्स लगे होते हैं किसी किसी बिल्डिंग में, तो उन सब जगह पे वाईफाई इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। तो आज के टाइम पे भी गेमर्स के लिए जो है वायर्ड मोड इज द बेस्ट, इसलिए मोस्ट ऑफ द गेमिंग कीबोर्ड कंपनीज फोर्स यू टू हैव वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ वायरलेस। दूसरा, वाईफाई मोड जो होता है दैट इज टू मच पावर हंग्री, तो आपकी जो बैटरी की रिक्वायरमेंट्स होती है डिवाइस के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको या तो बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी या फिर आपकी एग्जिस्टिंग बैटरी जो है बहुत कम आपको बैकअप निकाल करके देगी, तो वहाँ पे पावर को लेकर के एक ट्रेड ऑफ आपके सामने निकल के आ जाता है। कनेक्टिविटी को लेकर के किसी भी कीबोर्ड में टोटल 3 मोड्स हो सकते हैं, जिसमें से 2 इसमें अवेलेबल है और जिसमें से एक
बेस्ट है, दूसरा इज नॉट द बेस्ट बट नॉट इवन वर्स्ट ऑल्सो, यानी कि किसी मॉडरेट लेवल पे है। तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस जो इसमें दे रखे हैं उनको मैं थोड़ा सा एवरेज से हायर लेवल पे प्लेस करूंगा किसी भी प्रोफेशनल लेवल कीबोर्ड के कंपैरिजन में। कस्टमाइजेशन के लिए भी सारी तरह की कीज को अलाउ कर रहा है, इसका मतलब ये वहां पे भी एक हायर स्कोरिंग अचीव कर रहा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लाइटनिंग मोड्स की। लाइटनिंग मोड्स के लिए एक डेडिकेटेड की दे रखी है इस कीबोर्ड पे, इजीली आप उसको स्विच कर सकते हो और कुछ प्री लोडेड लाइटनिंग मोड्स ऑलरेडी दे रखे हैं, शायद 20 या 21 हैं, और अगर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए तो इट इज़ अलाउइंग प्रोग्रामिंग ऑल्सो। इसमें इनबिल्ट मेमोरी भी है इस कीबोर्ड में और प्रोग्रामिंग के थ्रू इसका लाइटनिंग मोड आप आसानी से चेंज कर सकते हो एज पर योर नीड्स। बाय द वे, इसका जो प्री बिल्ट वाइट लाइट वाला सेटअप है दैट इज़ रियली कूल एंड वेरी प्लीजिंग टू आईज। ओवरऑल ये एक डिसेंट प्राइस रेंज में आ जाता है और इस पे माइग्रेट करते टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होगी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फील लाइक इट इज इंक्रीज्ड लिटिल बिट, एंड जितना आप इसको यूज करते जाओगे आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा निकल के आती जाएगी, क्योंकि इसका लेआउट बहुत थॉटफुल प्रोसेस के बाद बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। स्पेस सेविंग तो है ही है, लेकिन कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है। की स्विचेस के ऑप्शंस इसके अंदर मल्टीपल हैं कंपनी प्रोवाइडेड। मेनली तो गेट्रॉन के 3 स्विचेस वेरिएंट्स में मिलता है, गेट्रॉन रेड, ब्राउन एंड ब्लू के अंदर। ब्लू वाला वर्जन सबसे सस्ता है, रेड वाला सबसे महंगा है। मेरा जो ये कीबोर्ड है वो रेड है। चेरी MX कीज बेसिकली थोड़ी सी टाइट होती है और क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। गेट्रॉन कीज थोड़ी सी लूज होती है और लुब्रिकेटेड होती है। आफ्टर ऑल इट इज़ पर्सनल प्रेफरेंस, किसी को टाइट अच्छी लगती है, किसी को लूज एंड लुब्रिकेटेड। कीज एकदम बिंदास रापचिक मस्त कीबोर्ड है, ये आराम से ले सकते हो। और अगर आपको सेम ग्रेड का कोई वेल नोन ब्रांड या कोई बहुत हाइप्ड आउट ब्रांड का कीबोर्ड लेना है, जैसे कि रेजर, कूलर मास्टर, हाइपर एक्स, तो आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा सेम कीबोर्ड के लिए। हालांकि कीक्रोन भी कीबोर्ड के मार्केट में बहुत ही वेल नोन और बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये कीबोर्ड यूज किया रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कीबोर्ड में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है इस वीडियो के, जा करके चेकआउट करो। एंड दिस कीबोर्ड डेफिनेटली वर्थ ए ट्राई इफ यू हैव बजट and if you are willing to migrate to a professional gaming keyboard. Thanks for watching this video. Goodbye for now.